This is part 2 of year 2015, MCQ number 15. The simplest form of a power 5b minus ab power 5 divided by a cube b plus a b cube. देखो बेटा, इस तरह के एमसीक्यू को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बेटा? इसमें आपको करना होता है फैक्टराइजेशन। अब न्यूमरेटर में फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन पॉसिबल है, a पावर 5 और a, बेटा a इज कॉमन, b और b पावर 5, बेटा b इज कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचा? a पावर 5 है, a पावर 4 और बेटा b बाहर आ गया, माइनस a कॉमन है, b पावर 5 और अगर b कॉमन लिया हुआ है तो बेटा b पावर 4, a क्यूब b प्लस a b क्यूब ना, तो a क्यूब और a इज कॉमन, b और b क्यूब, तो लीस्ट वाली चीज कॉमन आ जाती है, a क्यूब है, a अगर बाहर आ गया तो अब आप क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस, और अगर a कॉमन कर लिए बेटा b क्यूब है तो b स्क्वायर रिमेनिंग होगा। इसके बाद अब हम देखो क्या कर रहे हैं, इसको इससे कैंसिल कर दिया आपने, a पावर 4 माइनस b पावर 4 पर मैंने कर दी फैक्टराइजेशन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते थे डिनोमिनेटर को, अभी इसे कैंसिल आउट हुआ और रिमेनिंग है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऑप्शंस में देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। MCQ number 16, the transpose matrix of this given matrix का ट्रांसपोज कैसे बनता है? बेटा रॉस को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर लीजिए, तो 5 3 फर्स्ट रो है, ये बन गया फर्स्ट कॉलम, और 1 6 सेकंड रो है, ये बन गया सेकंड कॉलम। ठीक है बेटा, इस तरह से हम ट्रांसपोज में क्या कर सकते हैं? रॉस को कॉलम में या कॉलम को रॉस में चेंज कर आंसर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, cos 20 डिग्री इज इक्वल टू, आपको cos 20 डिग्री की वैल्यू बतानी है, cos 20 डिग्री की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस देखते हैं, cosec 70, tan 70, sin 70, cot 70। तो बेटा एंगल क्या है? 70 डिग्री। अब 20 और 70 दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, 20 प्लस 70, बेटा आंसर होगा 90 डिग्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। अब आपको कन्वर्जेंस याद होनी चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर कन्वर्जेंस क्या होती है बेटा? कॉस साइन बनता है और साइन कॉस बन जाएगा। लेट सपोज कि अगर मुझे गिवन होता ना कॉस, लेट सपोज के साइन 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री है तो एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री 50, 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 और साइन बन जाएगा कॉस, तो साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 50 डिग्री होता है। बेटा साइन की कॉस और कॉस की साइन में कन्वर्जन होगी बेटा, और टेन कॉट कॉट टेन में कन्वर्ट होगा, कोसेक सेक और सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, हर एंगल पर नहीं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। तो बेटा कॉस 20 डिग्री, तो कॉस कन्वर्ट किसमें होता है? साइन में, तो साइन 70 डिग्री करेक्ट ऑप्शन, और 20 डिग्री का क्या लेना आपने? 70 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा, a circle which touches all the three sides of a triangle is called, एक ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करे, सर्किल which touches all three sides of a triangle is called inscribed circle। देखिए बेटा हमारे पास तीन तरह के सर्कल्स होते हैं, ये जो सर्किल है ये ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा है, ए बी सी, vertices of triangle lies on the circle, circle passes to the vertices। और यहाँ पर ये जो सर्किल है, ये सर्किल ट्राइंगल के अंदर इस तरह से बन रहा है कि सर्किल टचेस द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल,
तो ये इन सर्किल होता है ट्राइंगल के अंदर, और ये सर्कम सर्किल होता है। सर्कम सर्किल को हम सर्कमस्क्राइब्ड सर्किल भी कहते हैं, इन सर्किल को इंस्क्राइब्ड सर्किल भी कहते हैं। आप शॉर्ट नेम मेमोराइज कर लो, इन या इंस्क्राइब एक ही बात है, सर्कम या सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एक ही बात है। अच्छा, ये जो सर्किल यहाँ बन रहा है, इस सर्किल का क्या नाम है भाई? ये होता है ई सर्किल, जो आउटसाइड बने। जब आउटसाइड बनेगा तो ट्राइंगल की तीनों बॉल्स को टच नहीं कर सकता। इस वक्त ये सर्किल ना बी सी को टच कर रहा है। अगर आप यहाँ बनाओगे तो ए सी को टच करेगा, यहाँ बनाओगे तो ए बी को टच करेगा। अच्छा, ये जो सर्किल होता है एक साइड को टच करता है। एंड व्हाट अबाउट द रिमेनिंग टू साइड्स? बेटा जब आप उन्हें आगे प्रोड्यूस करोगे ना, तो वो जो प्रोड्यूस्ड साइड्स हैं वो सर्किल को एक्सटर्नली टच करेंगी। तो ये कहलाता है स्क्राइब सर्किल या ई सर्कल। तीन टाइप होती है सर्किल की हमारे कोर्स में। तो एमसीक्यू था, अ सर्किल व्हिच टचेस ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो तीनों साइड्स को टच करता है ट्रायंगल की, उस सर्किल का नाम है इंस्क्राइब्ड सर्किल। अ सर्किल व्हिच passes through the all three vertices of triangle, उसे हम कहेंगे सर्कम सर्किल। ठीक है, और ये स्क्राइब सर्किल ये नहीं होता, नन ऑफ दीज नहीं होगा बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। ये कौन सा सेट है 1 3 5 7? बेटा ऑड नंबर्स का सेट है। इज क्लोज्ड, मतलब कि आपको ना क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो देखिए बेटा, अब मैं सबसे पहले सेट यहां ले लेता हूं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब जब आप क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड चेक करते हो ना, तो आपको इस सेट से दो नंबर्स लेने हैं कोई से भी। ठीक है, अलग अलग नंबर्स भी ले सकते हो, 1 3 1 5 3 5 5 7, और एक ही नंबर को दो दफा भी ले सकते हो। 1 को ले लो, 3 को ले लो, 5, किसी भी एक नंबर को दो दफा लिया जा सकता है। करना क्या है आपको बेटा, मैं पहले चेक करके बताता हूँ आपको। एडिशन, एडिशन दो नंबर्स मैंने ले लिए यहाँ से 1 और 3, मैंने इन्हें आपस में ऐड किया तो आंसर आ गया 4। अब मुझे ये देखना होता है कि क्या ये आंसर बिलोंग कर रहा है मेरे इस सेट से, ए सेट से। तो बेटा 4 तो इसमें नहीं आता, 1 3 5 7 में 4 नहीं आता, डज नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन तो हो गई फेल, कट कर दो। अब सब्ट्रैक्शन चेक करता हूँ, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ पर 1 और 3 को, तो आंसर आ जाएगा -2। बिलोंग्स टू ए सेट, नहीं बिलोंग करता, बेटा सब्ट्रैक्शन भी काट दो। डिवीजन चेक करता हूं मैं, इनको डिवाइड कर दूं बेटा, अगर मैं डिवीजन का प्रोसेस चेक करूं मैं 1 डिवाइडेड बाय 3, तो बेटा आंसर आ जाएगा डेसिमल में। और क्या वो बिलोंग करेगा ए सेट से? आंसर नहीं करेगा बेटा। अब मैं चेक करता हूं मल्टीप्लिकेशन। मैंने या इस सेट से मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस को चेक करने के लिए दो नंबर दे दिए 1 और 3, 1 3 दा 3, दो नंबर दे लिए 3 और 5, 3 5 दा 15, दो नंबर दे लिए 5 और 7, 5 7 दा 35। अगर मैं एक ही नंबर को दो दफा ले लूं बेटा, 1 1 दा 1 और 3 3 दा 9, तो देखो जितने भी आंसर्स है ना वो सब बिलोंग कर रहे हैं ए सेट से। बिलोंग्स टू ए सेट, बिलोंग्स टू ए सेट, बिलोंग्स टू ए सेट ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ऑफ ऑड नंबर्स है वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को होल्ड कर रहा है, बाकी ऑपरेशन को होल्ड नहीं कर रहा। इसी तरह से अगर मैं इवन नंबर्स लिखता ना 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, तो ऑड नंबर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करेगा। 2 4 दा 8, 4 6 दा 24, हमेशा इवन नंबर आएगा। लेकिन अगर एडिशन को चेक करूं मैं 2 + 4 6, 4 + 6 8, तो ये जो सेट ऑफ इवन नंबर्स है ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों पर क्लोज्ड है। तो एक ही सेट दो ऑपरेशंस पर भी क्लोज्ड हो सकता है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू पर अब हम हैं
जो कि MCQ नंबर 20 है। इस MCQ पर आने से पहले मैं स्पेस बना दूं बेटा। लास्ट MCQ में मुझे कहा जा रहा है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ रूट 2y - 3 इज इक्वल टू रूट 3y + 4। बेटा मुझे इसका आंसर निकालना है। तो रेडिकल इक्वेशन है, स्क्वायर रूट आ रहा है, आप स्क्वायरिंग को साइड्स कर दो तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा। 2y - 3 इज इक्वल टू 3y + 4। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई कर लो। वी हैव 2y एंड 3y ना, तो मैं ये कर लेता हूँ 2y को वहां शिफ्ट करवा देता हूँ बेटा। आंसर आ जाएगा y -3 - 4 - 7। बेटा y की वैल्यू आ गई -7, तो देख लीजिए ऑप्शन पे -7। अच्छा बेटा हमने स्क्वायरिंग क्यों की? क्योंकि यहाँ पर ना रूट आ रहा था। लेट्स सपोज कि x² = 25 अगर होता, तो जब स्क्वायर आ जाए तो फिर हम रूट लेते हैं, और रूट के साथ बेटा प्लस माइनस आता है। x = +-5। एज वी नो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आर इनवर्स ऑपरेशन। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायर होगा तो रूट लोगे। Why? Because square and square roots are inverse operation.